आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जो कि बहुत ज़्यादा दिल के मरीज़ होते हैं उनके लिए बेहतरीन नुस्खा आज मैं बताऊंगी। मेरी वीडियो कंटेंट तक देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। रमज़ान शरीफ के महीने में आप आसानी के साथ रोज़े रख सकते हैं। बेधड़क होकर आप रोज़े रखिएगा और आपको कोई मसला नहीं होगा। आप इंशाअल्लाह ताला खुश हो जाएंगे जब ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है, किस तरह इस्तेमाल करना है इन चीज़ों का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो बहुत ज़्यादा लोग दिल के मरीज़ हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। अब उनका मसला हल होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को जो दिल के वाल्व बंद हो जाते हैं और दिल के ऑपरेशन भी करवा लेते हैं। आज उनको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी जो होती है वो ख़त्म होने वाली है। मेरी वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। और जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करें ताकि वो भी जो है सेहतयाब हो सके। तो सबसे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और जो भी नए आने वाले हैं मेहमान हैं और जो सब्सक्राइबर हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो पहले से मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो अभी तक मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी दवाइयों से भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। और मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला सबको जो है इस महीने बाबरकत महीने में अल्लाह ताला सबको शफ़ाए कामला अता फरमाए और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना। मेरे चैनल में देखिएगा आपको हर बीमारी का आपको हल मिलेगा। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी मुझे बता दिया करें। जैसे कि शुगर के मरीज़ होते हैं तो उनको जो शहद आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें जो है शहद मना होता है या मीठी चीज़ें मना होती हैं। तो इसमें जो है आप थोड़ा सा मुझे फीडबैक देकर बता दीजिए कि बाजी शुगर के मरीज़ हैं अब हम क्या करें। तो उसमें मैं जो है जो चीज़ों की जो मिठास होती है, जिसमें चीज़ें मीठी चीज़ें बता देती हूँ, तो उसमें मैं आपको दूसरा तरीका बता दूँगी कि आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। तो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो आज का लाइक टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए क्योंकि दिल के मसले आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जो कि हमारे वाल में ब्लॉकेज आ जाती है और हमारे जो है दिल में मसला पैदा हो जाता है। आज जो है बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लहसुन का इस्तेमाल करना है। वो किस तरह कि लहसुन आपने देसी अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही आपके लिए बेहतरीन है। लहसुन देसी लहसुन जो है आपको जो आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको कश्मीरी लहसुन भी मिल जाता है वो भी आपके लिए बेहतर है। कश्मीरी लहसुन जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है और वो भी इसी तरह ही छिलका जो है उसका होता है, उसको उतार कर छील कर आप चबा कर खा सकते हैं। उसमें ज़्यादा बदबू नहीं होती, ज़्यादा जलन नहीं होगी मुंह में। चबाने से आपके दिल का मसला हल हो सकता है। अगर आपको कश्मीरी लहसुन नहीं मिलता तो आप ये देसी लहसुन भी ले सकते हैं। ये तो खैर मैं घर में मौजूद था मेरे, तो मैंने आपको दिखाया देसी लहसुन मैंने इस्तेमाल कर लिया इंडिया में। तो ये लहसुन भी मैं बताती हूँ कि भी ये लहसुन भी अगर आपको मिल जाता है, देसी भी किसी को नहीं मिलता, परेशानी होना। आप घर में जो लहसुन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको ये बता रही हूँ कि देसी लहसुन ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही आपके दिल के मसले को हल करता है। तो इसमें जो है आपने सबसे पहले आपने एक निवाला जो है, जैसे आप रोटी खाने लगे एक निवाला, उसमें आप देसी लहसुन का 1-2 जवे डालकर जैसे भी खाना खाएं तीनों टाइम। अब तो खैर रमज़ान शरीफ है, 2 टाइम ही आपका जब खाना खाएं तो उसमें जो है आपने देसी लहसुन के 1-2 जवे डालकर चबा कर खा लेने हैं। सहरी के टाइम भी और जो है शाम के टाइम जब आप खाना खाएं। इस तरह जो है दिल के मसले का हल होगा। दूसरा मसला जो है आपका वो जब आपको ये खाएंगे इसके साथ आपको लगाने के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है कि आपने सरसों का तेल एक छटाक आपने ले लेना है, सरसों का तेल। उसके बाद आपने सरसों के तेल का खालिश होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। तो उसमें जो है आपने इस तेल के अंदर 3 जवे लहसुन के आपने छील कर डाल देने हैं और तेल को खूब गर्म करें यहाँ तक कि लहसुन आपका जल कर कोयला बन जाए। और ये लहसुन का तेल आपका तैयार है। जब आप तेल ठंडा हो जाए तो लहसुन को आपने निकाल कर फेंक देना है और इस तेल को किसी बोतल में भर कर आप रख सकते हैं। ये तेल थोड़ा सा आप लेकर सीने पर हल्के हाथों से मालिश करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके मालिश करने से आपका सीने का दर्द ख़त्म हो गया। जैसे मैंने लहसुन का बताया आपने इस्तेमाल करना खाने में, वो भी आपका बेहतरीन फ़ायदा देगा आपको लहसुन खाने में भी और लगाने में भी। तो ये आपने सारे रमज़ान शरीफ यानी कि जब तक आपका यह दर्द ख़त्म नहीं हो जाता आपने लहसुन का तेल बनाकर इस्तेमाल करते रहना, लगाते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी बीमारी जाती रहेगी। फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा और जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। और जो है बहुत ज़्यादा दिल के मसला जिनको है वो ये नुस्खा ज़रूर मेरा इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके दिल से दुआ निकलेगी कि बाजी ने हमें बहुत अच्छा नुस्खा बताया। तो इसके साथ ही जो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं जैसे bajiparveen.com है। इसमें जाकर आपको हर बीमारियाँ आप नुस्खे आपको मिलेंगे। तो ज़रूर मेरे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।